प्रत्ययालंबना वृत्तिर्निद्रा अनुभूत विषया संप्रमोश स्मृति अभ्यास वैराग्याभ्यान्तन निरोधः अभ्यास वैराग्याभ्यान्तन निरोधः अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। महर्षि पतंजलि उनको पहले नमस्कार करते हुए योग दर्शन का सतत अभ्यास हमारे जीवन में होना चाहिए और जिससे हमें मिलता है उसके प्रति कृतज्ञ रहना, ये मनुष्य का पहला लक्षण माना जाता है। वही मनुष्य है जो कृतज्ञ रहता है। पशु भी कृतज्ञ रहता है। मनुष्य को तो रहना ही चाहिए। ये मनुष्य की मूलभूत ये वृत्ति है, स्वभाव है और वो होना ही मनुष्यत्व का लक्षण है। नहीं तो पशु खाओ पियो मजा करो और खाने के लिए अगर सामने आ जाए तो वो मेरा भाई भूखा है, मेरी माँ भूखी है, ऐसा पशु विचार नहीं करता है। वो तुरंत खा लेता है, भूख है तो खा लेता है, भूख नहीं तो नहीं खाता। लेकिन मनुष्य ऐसा है, वह भूख होने पर भी रुक सकता है। मेरा भाई भूखा है तो उसके लिए वो रुक सकता है, मेरी माँ बीमार है तो उसके लिए रुक सकता है। ये मनुष्य की विशेषता है। बाकी प्राणी ऐसा करते हुए नहीं दिखाई देते। इसलिए मनुष्य में कृतज्ञता होना ये बहुत जरूरी है और मनुष्यत्व हमारे जीवन में आ जाए, इसके लिए योग है। ये दोनों बाहर गए थे पर्वत पर, उनके साथ सीनियर विद्यार्थी भी था और वो अभी आश्रम में आ गए। आश्रम में दिन ढलते ढलते आ गए और उन्होंने दिन भर का जो भी अभ्यास है वह फिर से क्या क्या हुआ, क्या देखा, वो बाकी लोगों को बताना शुरू किया। जो मित्र थे, जो सहकारी थे, बाकी भी कुछ ना कुछ जिम्मेदारी से अपना कार्य कर रहे थे। उन्होंने अपनी बात बताई, इन्होंने अपनी अपनी बात बताई। एक दूसरे में संवाद, यही आपस में संबंध बढ़ने के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। और इस प्रकार उनका सहजी अभ्यास होता था। यास्तेषां स्वैर कथा शास्त्राणि भवन्ति इतरेषाम। जो भी अभ्यास हुआ, मुझे समझ में आ गया, वो दूसरे को बताना। संबंध भी बढ़ता है और अभ्यास भी पक्का हो जाता है। इससे बढ़िया दूसरा अभ्यास नहीं होता। ये अभ्यास कृतश्च पुनः पुनः करणम, जैसे खुद अपने अपने लेवल पर अभ्यास करना और दूसरों को बताना, ये भी एक अभ्यास है। दूसरों को उसमें आ जाए नहीं आ जाए वो अलग बात है, लेकिन मैं बताता हूं तो मेरा पक्का हो जाता है। और इस दृष्टि से अगर बताएंगे तो वो बहुत बढ़िया अभ्यास है, क्योंकि जो बात मेरे समझ में आ गई वह मैं जब दूसरों को समझाता हूं, ये चिंतन पद्धत बोलते, चिंतनिका पद्धत, और ये गुरुकुलों में होती थी, आज भी कई कई जगह पर होती है। तो हमारा खुद का अभ्यास भी हो जाता है
और सामने वाले का भी अभ्यास हो जाता है। उसमें भी कुछ अगर अड़ा तो फिर से पूछ सकते हैं, पुनः पुनः पूछना, यह भी अभ्यास है। यः पठति लिखति परिपृच्छति पंडितानुपाश्रयति तस्य दिवाकर किरणै नलिनी दलम इव विकास्यते बुद्धि। बुद्धि को अगर विकसित करना है तो क्या क्या करना चाहिए? जो पढ़ता है, अभ्यास करता है, लिखान करता है, फिर निरीक्षण करता है। निरीक्षण करने पर जो बात समझ में नहीं आई या तो जो अड़ गए उसको परिपृच्छति, फिर से पूछता है। पंडितानुपाश्रयति, जो अभ्यास करने वाला है, विद्वान है, उसके साथ में रहता है। उसमें उसके साथ में रहने पर वो अपने आप वैसी ही बातें होती है, अभ्यास होते रहता है। परिपृच्छति पंडितानुपाश्रयति तस्य दिवाकर किरणैः नलिनी दलम इव विकास्यते बुद्धि। जैसे सूर्य के किरणों से कमल की पंखुड़ियां खुलने लगती है, कमल ऐसे खिलता है, वैसी हमारी बुद्धि भी प्रगल्भ होती है। ये सब बातें करने से ये अभ्यास है। अभ्यास वैराग्याभ्यान्तर निरोध। अभ्यास और वैराग्य, ये दोनों से चित्त वृत्तियों का निरोध होता है। चित्त वृत्तियों का निरोध, जैसे पहले महर्षि पतंजलि बताते हैं। महर्षि पतंजलि क्या बताते हैं? चित्त वृत्तियों का निरोध ही अगर योग है और उससे हम अपने आप को दृष्टा स्वरूप में अवस्थित करते हैं, और ये दृष्टा स्वरूप में अवस्थित करने के लिए क्या करना चाहिए? पहले योग की व्याख्या बताई, योग शब्द नया गया, योग की व्याख्या बताई। फिर चित्तवृत्ति शब्द आ गया, चित्तवृत्ति कितने प्रकार की है वो बताया। फिर निरोध शब्द आ गया, चित्तवृत्ति निरोध। फिर निरोध कैसा करना चाहिए ये भी बताया। अभ्यास और वैराग्य से निरोध किया जा सकता है। क्या अभ्यास की आवश्यकता है? अभ्यास की अगर आवश्यकता है तो क्यों आवश्यकता है? अभ्यास यानी क्या? बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि बार बार ये बात क्यों करना। जैसे बचपन में हमें बे कबे और एक एक निकालते निकालते हमारा दम निकल रहा था, और शिक्षक बोलते थे या तो टीचर बोलते थे, बनाओ बनाओ बनाओ, 100 बार बनाओ। ये किया हुआ बार बार करना ये अभ्यास है, और तभी तो हमारे जीवन भर वो ध्यान में रहता है, वो पूरे खून में उतर जाता है। हमारे अंतःकरण में वो बात उतरने के लिए बार बार करना आवश्यक होता है। जैसा कोई प्लेयर है, अच्छा टॉप का प्लेयर है, विराट कोहली है या तो धोनी है समझो, वो क्या करते? इतने टॉप पर बने रहने पर भी प्रैक्टिस करते क्या नहीं करते? वो प्रैक्टिस करते। हम भी मल्लखांब की प्रैक्टिस करते, खेलने की प्रैक्टिस करते, अभ्यास की प्रैक्टिस करते। यानी जो भी किया हुआ वो बार बार करने पर उसमें प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस हमें परफेक्ट बनाता है, पूर्णत्व की ओर ले जाता है, और ये पूर्णत्व की ओर जाना हर एक का लक्ष्य है। हमें अच्छा करना है, अच्छे से अच्छा करना है, आदर्श करना है, ये सभी की इच्छा होती है, और ये इच्छा होना ये साहजिक है, सहज है।
हमें अगर टॉप पर बने रहना है तो अभ्यास की आवश्यकता है। शारीरिक अभ्यास है, मानसिक अभ्यास है, बौद्धिक अभ्यास है और आत्मिक अभ्यास भी है। और ये जब आत्मिक अभ्यास की तरफ हम बढ़ते हैं, क्योंकि केवल बाह्य शरीर का, इंद्रियों का अभ्यास होना, इसके अलावा हमारा अंदरूनी अभ्यास भी होना चाहिए। क्योंकि बाह्य अभ्यास करते समय अगर हमारा मन नहीं है, श्रेयस, हमारा मन अगर इधर नहीं है, जैसा मैं बोलता हूं, मेरा बोलने में मन नहीं है तो मैं बोल नहीं सकता हूं। आपका अगर सुनने में मन नहीं है तो आप सुन नहीं सकते हैं। आपकी आंखें इधर होने पर भी, कान इधर होने पर भी अगर मन नहीं है तो सुन नहीं सकते। कोई भी कृति हमारा अंतःकरण, मन बुद्धि अगर ठिकाने पर नहीं है तो हम उसको नहीं कर सकते। उसको एकाग्रता बोलते हैं। अभ्यास में एकाग्रता होनी चाहिए। थोड़ा सा मन इधर उधर गया, मल्लखांब में भी थोड़ा सा मन इधर उधर गया तो हम गिर सकते हैं, अपघात हो सकता है। तो इस प्रकार जब हम कोई भी कृति करते हैं तो बाकी सब छोड़ना पड़ता है, और वो छोड़ना यही वैराग्य है। यानी बाकी चीजों के बारे में आसक्ति रखना अभ्यास करते समय कम से कम ऐसा होना चाहिए। जिसका भी हम अभ्यास करते हैं वही करें। सुन रहे तो पूरा ध्यान मन लगाकर सुने, जब खेल रहे तो पूरे मन लगाकर खेले, खा रहे तो मन लगाकर खाए। जो भी हम क्रिया करते हैं वो मन लगाकर करना, यही तो एकाग्रता है, यही अभ्यास है। और इसी को दूसरे साइड में अगर देखा जाए तो वैराग्य भी इसके साथ आता है। यानी एक जगह पर हम रुक गए तो दूसरी बातें छोड़नी पड़ती है। बिना छोड़े अभ्यास भी नहीं होता है। हम थोड़ी देर इधर गए, थोड़ी देर उधर गए, हमारा मन भटक गया, महर्षि इधर देखता है, उधर देखता है, फिर क्या होता है, मन नहीं लगता, फिर समझ में नहीं आता बात क्या हो गई। तो अभ्यास ऐसे होता है, जिधर मन लगा दिया उधर ही अपने मन को लगाना, बाकी तो इधर उधर मन भटकता है। अर्जुन ने भी यह प्रश्न पूछा था गीता में, चंचलम हि मन कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। मन को पकड़ना कठिन है, वह चंचल है, वह जबरन इधर उधर जाता है। जैसे वायु को हम मुट्ठी में पकड़ सकते हैं क्या, वो तो फिसल जाता है। वायुरिव सुदुष्करम, वह बहुत ही कठिन है। तो भगवान क्या बोलते हैं, असंशयम महाबाहो, हे महाबाहो तू बलशाली है। मनोर दुर्निग्रहम चलम, मन निग्रह करने में कठिन है, तेरी बात सही है, लेकिन वो चंचल नहीं है, चल है। चल एक शक्ति है, मन की शक्ति, अंतःकरण की शक्ति है। जैसे हम इधर बैठे तो सावधान होकर बैठते हैं, यानी कि पीछे क्या चल रहा है, कैसी आवाज आ रही है मैं सुन सकता हूं। इधर उधर क्या हो रहा है, हमारी आंखें जैसे सामने देखती है तो लगभग 180 में हमें दिखाई देता है। ये दक्षता के लिए आवश्यक बात है। फिर भी हमें अगर एकाग्र होना है तो एक चीज पर एकाग्र होना पड़ेगा, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य से हम चित्त वृत्तियों को, अपने मन को एक ठिकाने पर ला सकते हैं। ये बात महर्षि पतंजलि कहते, भगवान कृष्ण कहते। ये गीता भी एक योग शास्त्र है। इसलिए तो कृष्णाजी केशव कोलाटकर वह कहते हैं कि ये जो योग शास्त्र है ना, महर्षि पतंजलि ने दिया हुआ, ये भारतीय मानस शास्त्र है और वो सबसे बढ़िया है। कोई कोई पढ़ते मानस शास्त्र, वो फ्राइड का पढ़ते। फ्राइड बड़ा मानस शास्त्रज्ञ है, उसका अभ्यास साइकोलॉजी में किया जाता है, लेकिन उससे भी बढ़कर ये मानस शास्त्र है और इसका पूरी दुनिया अभ्यास कर रही है। आज दुनिया में सबसे ज्यादा अभ्यास अगर किसका होता है तो योग शास्त्र का होता है, और दुनिया ढूंढ रही है कि कौन योग शास्त्र में बताएगा। बताने वाले तो बहुत है,
हमारे जीवन में उतार कर बताने वाले कम है। हम बैठते तो अच्छा बैठे, सुनते तो अच्छा सुने। ये एकाग्रता जिसके पास आ गई, ऐसे आदमी मिलना कठिन है। आज तो दुनिया में बहुत सारे प्रलोभन है, बहुत सारे आकर्षण है। वो आकर्षण हमें खींचते, हमारी आंखों को खींचते, हमारे कानों को खींचते। यही तो पुरुषार्थ है। वो सभी को छोड़कर वैराग्य के साथ, जैसे हम इधर पाठशाला में आए, पाठशाला में आकर हमने घरदार छोड़ दिया, अल्पाहारी गृह त्यागी। आप तपस्वी है, आप छोटे होने पर भी तप कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आपको शायद आज पता नहीं चलेगा, लेकिन आप जो कर रहे हैं, सुबह उठना, योग करना, सूर्य नमस्कार करना, अभ्यास करना, मेहनत करना, खुद का काम खुद करना, साफ सफाई करना, पसीना बहाना, मल्लखांब खेलना, ये साधारण बात नहीं है। सातत्यपूर्ण करना है, एक दिन किया और छोड़ दिया ऐसा भी नहीं है। सातत्यपूर्ण करने पर प्रकर्ष तंत्राहिरणे जयश्री, जो ऐसा पुरुषार्थ करता है उसके जीवन में विजय श्री आ जाती है। रण में, युद्ध में वो विजयी होता है। हमारा जीवन एक युद्ध जैसा है, खेल जैसा है। खेल में हम जितना भी ताकत से और सहजता से, प्रसन्नता से लड़ेंगे तो विजय सहज ही प्राप्त होती है। और केवल विजय की नहीं लड़ते, हम लड़ने के लिए, आनंद की लड़ते हैं, हमारा जीवन जीते हैं। ये बात हमारे जीवन में जब निरंतर आती है तो वही अभ्यास है। बचपन में, विद्यार्थी अवस्था में ये अभ्यास और वैराग्य ये साथ में चलना चाहिए, उससे निरोध होता है। निरोध यानी मन पर, हमारे चित्त पर या तो अंतःकरण पर कंट्रोल पाया जाता है। और जिसके कंट्रोल में अपना मन है, अंतःकरण है, वह दुनिया को जीत सकता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, जिसका मन पर कंट्रोल आ गया, जो सत्य पर अडिग रहता है, यानी कि पूरी दुनिया विरुद्ध हो जाए, जो सत्य पर रहना जानता है, पूरी एकाग्रता के साथ बने रहता है, उसको कोई नहीं हरा सकता, पूरी दुनिया नहीं हरा सकती। वह खुद नहीं हारता तो कोई नहीं हरा सकता, इतनी ताकत आ जाती है। इसलिए अभ्यास चाहिए, अभ्यास के साथ वैराग्य चाहिए। विगता रागा विरागा, जिसका राग आसक्ति चली गई, ऐसा वैरागी होता है। हम इधर रहते, पाठशाला में रहते हैं, हम बहुत बातों को छोड़कर इधर रहते हैं, ये तपश्चर्या है। और वैसे वो आपस में विद्यार्थी रहते थे ना, आश्रम में, गुरुकुल में, वो ऐसे ही रहते थे, आपस में तपश्चर्या के साथ रहते, ब्रह्मचर्य पालन के साथ रहते, अभ्यास निरंतर करते हैं, मेहनत करते हैं, श्रम करते हैं, और पूरा अपना मन लगाकर जिज्ञासा से, गुरु के प्रति श्रद्धा के साथ वो रहते हैं और अपने जीवन में बहुत ही बढ़िया बनते हैं। ऐसे विद्यार्थियों को, आपको हम याद करते हैं, हर रोज याद करते हैं, और आपको भी, आपके साथ महर्षि पतंजलि को भी नमन करते हैं।